नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की कहानी। एक समय की बात है, एक जाट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वो पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वो अच्छे से नए नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वो जेठ का महीना था। वो गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं आ पाती। वहाँ उस जाट को देखकर वो गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। जाट बोला, नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा हूँ। इस पर गाय कहती है, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन जाट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। मैं तुझे श्राप देती हूँ, अब से 8 पहर के बाद तू गधा बन जाएगा। श्राप सुनते ही जाट डर गया और गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया और उदास मन से ही वो ससुराल पहुंचा। वहां जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन उसने वहां जाते ही जिद पकड़ ली, मेरी पत्नी को अभी विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने उससे बहुत मिन्नतें की कि कुछ समय यहाँ रुको, लेकिन उसने घर जाने की रट लगा ली। उसकी पत्नी ने कहा, सब रोक रहे हैं तो क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली सारी बात बता दी। बात सुनकर उसकी पत्नी उसके साथ घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुँच के कुछ समय बाद जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। धीरे धीरे उनके घर का सारा राशन और धन खत्म हो गया। तब वो जाट अपनी पत्नी से बोला, मुझे लेकर कहीं बाहर मजदूरी करने चलो। तब वो दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के यहाँ खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी ढोती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ क्यों नहीं रखती, तुम खुद क्यों उठाती हो। एक दिन ऐसा होते हुए राजा ने देखा तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोझ उठाती हो। तब वो बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, ये मेरे पति हैं, इन्हें गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका उपाय पूछा। इस पर पंडित ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और वो उसका फल इस गधे को दे दे तो ये फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी हो वो अपनी ग्यारस का फल इसे दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस ही करी थी। तभी एक बुढ़िया आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, धन लेकर मैं क्या करूंगी, मैं आज हूँ कल नहीं, पर इसे 100 ग्यारस दे सकती हूँ, लेकिन एक निर्जला एकादशी को तो मैं अपने पास रखूंगी। इस एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और उससे वो वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर तो इंसान का हो गया, लेकिन गधे की पूंछ
उसके शरीर से नहीं हटी। तो ये थी निर्जला एकादशी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।